एक मिनट, क्या टोपा हो कभी ना? मतलब ऐसा रास्ता भटके आप कि अस्पताल की जगह सीधा थाने आ रहे हैं? हाँ, कौन खर्च हो गया? ये अरे जिंदा ही है। अरे भाई हमको पता है, हम थाने ही आए हैं। हाँ। अरे तो चचा, कौन सा शहर में चक्का जाम है कि आप स्ट्रेचर में से हॉर्न लगाकर सैर पर निकल चुके हैं? अरे वो बात नहीं है भाई, वो क्या है कि अगर लोग हम लोगों को यहाँ आते देख लेते ना तो हम लोग का बदनामी होता, तो हम लोग छुप छुपा के एम्बुलेंस में आए हैं। भैया हम भी तो रोज थाने आते हैं और वो भी अपनी वर्दी पहन के, हमारी तो कभी बदनामी नहीं हुई। हाँ। और आज आप ऐसे एम्बुलेंस में आके इतिहास के कौन से पन्नों पे अपना नाम लिखवाने वाले हो? अरे आप गलत समझ रही हैं, 3 दिन बाद हमारी बेटी की शादी है। हाँ क्या बात कर रहे हैं आप? Congratulations। आपको- हाँ, बहुत 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 बधाई हो आपको, मगर हम नहीं ना आ पाएंगे। हम भी नहीं जा पाएंगे। क्यों? आप क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि जिसकी शादी है वो घर छोड़कर भाग गई है। देखिए आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मगर आप कोई चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द आपकी बहन को ढूंढ निकालेंगे। बहन नहीं, मेरी बेटी है वो, सपना। क्या? हाँ। ओह क्या बात है, आप तो बिल्कुल छोटी दिखती है, बिल्कुल हमारी तरह। काहे पेच लड़ाती रहती है बीच में आप? हाँ, क्या जरूरत है आपको हर बात में घुसने का? हाँ हाँ हाँ। नाम बताइए। लज्जो। उम्र का है? 37। आपकी बेटी की? 18 साल की है मेरी बेटी। क्या माँ बाप है आप? 18 साल की तो है अभी, अभी से काहे उसका शादी कराना चाहते हैं आप? अरे भाई हमारी बेटी है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग के दिल में काहे ये सनसनाहट हो रही भाई? नहीं, सही बात है, जब सरकार को 18 साल में दिक्कत नहीं है तो सरकारी कर्मचारी काहे बीच में पेच लड़ा रहे हैं? हाँ, आपका नाम क्या है? सुखी राम। खैर जो भी है, आपकी जो ये बेटी है जो शादी होने वाली थी, मतलब जो शादी होने वाली है, उसकी मर्जी से हो रही है ना? हाँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है मैडम? देखिए मैडम, ये मेरी बेटी की फोटो है, ये उसके होने वाले पति की फोटो है। 1 महीने पहले ही दोनों की सगाई हुई, कितने खुश नजर आ रहे हैं। और मैडम हम दोनों अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। हाँ। हम उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देना चाहते हैं। हमें कुछ भी करके इस लड़की को वापस लाना ही पड़ेगा। आखिरकार एक बाप की इज्जत का सवाल है। अजय सुनिए ना, वो बात बता दीजिए ना। एक मिनट, ये क्या कानाफूसी हो रही है? नहीं, हमें जो भी है हमें क्लियर बता दीजिए। क्या बाद में हमको पता चलेगा ना तो दिक्कत में आप आ जाएंगे? हम बता रहे हैं, हमारा बुद्धि भ्रष्ट होने में टाइम नहीं लगता है। ऐसी बात नहीं है मैडम, एक्चुअली हमारी पत्नी हमसे कान में बोल रही थी कि ये वाली बात अभी तक हम लोगों ने अपने समधी जी को नहीं बताई। हाँ ना। तो हम चाहते हैं कि ये बात राजी रहे, नहीं तो क्या है कि हमारी बिटिया का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा मैडम। देखिए आप सबसे पहले तो आप घबराइए मत, आप अपना यहाँ से शांत रहिए और आपका बात कहीं बाहर नहीं जाएगा, यही रहेगा और आपकी बेटी भी वापस आ जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए। आप एक काम कीजिए, आप अपना नंबर एड्रेस दे दीजिए, कुछ भी पता चलेगा हम आपको तुरंत बताएंगे, ठीक है? मैडम ये हमारा कार्ड है, इसमें नाम नंबर पता सब है। ये हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और आप सब लोगों का भी धन्यवाद। हम निकलते हैं। जल्दी करो, जल्दी 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 उड़ाओ, कोई देख ना ले। ये हम पुलिस थाने आए थे। डाको, अरे चेहरा डाको भाई। हाँ चल निकल, चलो चलो चलो। शांतु जी, इस लड़की का 32 देखकर हमको लग रहा है ना कि लड़का के साथ इसका 3600 गुण मिला होगा। एकदम प्यार में पगलाई हुई लगती है। चीते, तो अपना ये लड़कों वाला दिमाग लड़कियों की स्माइल पर मत चला, क्योंकि वो कब कितना क्यों हंसती है उन्हें खुद को पता नहीं होता है। सच में संतु जी? गजब 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 संतु जी, आपके स्माइल के सामने तो खंजर का घाव तक फीका है। बन गया बुद्धू? बनना क्या है, वो तो है ही। रे क्या है? चीते, बस थोड़ा सा शर्माई थी मैं, लेकिन मेरे दिल में प्यार का 1% भी इमोशन नहीं था। संतु जी। रे वही तो, लड़कियों की सुंदरता एक आशीर्वाद भी है और अभिश्राप भी है। माँ, लेकिन आपको अभिशाप से डरने की क्या जरूरत है? आपने तो लड़की से प्रमोशन लेकर अखिल महिला समाज के लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल चुकी है आपको। पका हुआ अमरूद भी अमरूद ही कहलाता है। औरत खुश ना भी हो तो भी खुश होने का दिखावा कर सकती है। करेक्ट।
लड़कियों और मशीन्स में ये बात कॉमन है। मैं भी अपना हैप्पीनेस मोड ऑन कर सकती हूँ। कैसे 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 दिखाओ कैसे? ए, व्हाट अ स्माइल! मीरा जी, आप और क्या बताइए, सेम टू सेम है आप में और बाकी लड़कियों में, बताइए। छेड़ने वाले लोग को ना उठा के सैंडल भी मार सकती है मुंह पे। चपड़े निठल्ले। अकॉर्डिंग टू एन इंडियन स्टडी, अभी भी इंडिया के कुछ पार्ट्स में ऐसी कुछ लड़कियां हैं जो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती, जस्ट लाइक मशीन्स। उन्हें भी किसी और का कमांड फॉलो करना पड़ता है। सैड। रे। वैसे ये बात तो जग जाहिर है। हाँ, बात में दम तो है, बात में दम तो है पुष्पा जी। बात किसने कही है? रे। मीरा जी ने कही है, तो दम तो होगा ही ना। शांत शांत गदाधरी भीम। नहीं नहीं, एक मिनट। मुझे लगता है कि ये लड़की के घर वाले जो है ना उसे प्रेशराइज कर रहे हैं शादी के लिए, तो हमें जल्दी कुछ करना होगा। संतु, अगर ऐसा है तो हमें सपना की मदद करनी पड़ेगी। अम्मा, आप लोग मैडम सर का जज्बाती घुट्टी काहे घोल रहे हैं? दिमाग को थोड़ा तेज आंच पे रख के सोचिए ना। अम्मा, ऐसे भी तो हो सकता है कि बाप का बात सच हो और वो जो लड़की है वो प्यार का पंछी बन के उड़ गई हो किसी लड़के के साथ। ना हो सकता है ऐसा? लेजी ह्यूमंस, ऑल टॉक एंड नो वर्क। सुनो, तुम्हारी बात सुनो, तुमको खोल के रख देंगे और 5 रुपए किलो के भाव में बेचेंगे तुमको कचरा फैक्ट्री में। समझ लो हमारी बात को। सुनो, हमें ना ये केस न रफा दफा करना, उस लड़की को खोजो। संतू चीते, उसका लोकेशन पता करो लास्ट, फटाफट। हाँ जी मैडम। जी मैडम, जी मैडम। आइए संतु जी। लड़की की लास्ट लोकेशन के हिसाब से लड़की यहीं कहीं है। रोको 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 रोको। चीते। पागल बेवकूफ हो गया क्या? क्या कर रहा है? बेवकूफी नहीं संतु जी, बेवकूफी नहीं तो जेंटलमैन वाला हरकत है ना। नहीं, नीचे रिसेप्शन पर वो लड़की का बोली ना कि लड़की अंदर ही है, इसलिए दरवाजा खटखटा रहे थे हम। देखिए नहीं, नॉक करेगा तो लड़की चौकन्ना हो जाएगी, खिड़की से भाग जाएगी, तब क्या करेंगे? मैडम सर को क्या मुंह दिखाएंगे? यही वाला मुंह दिखाएंगे संतु जी, एकदम नारियल के मलाई की तरह गोरा है, हम इसको देख। नहीं चीते नहीं, मैं ये मुंह की बात कर रही हूँ। मैडम सर को क्या मुंह दिखाएंगी? लड़की नाक के नीचे से भाग जाएगी, कुछ और सोचना पड़ेगा। सिंपल ना संतु जी, दया जिस तरह मार के लात से दरवाजा खोलता है ना, वैसे हम तोड़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, मत सोच, तू मत सोच। अंदर उसके साथ कोई और होगा तो क्या करेंगे? हाँ, तो कोई और होगा तो क्या संतु जी, डरते हैं क्या हम? पुलिस वाले हैं, लेकर तुरंत थाना में जाएंगे। इसके बाद नहीं चीते नहीं, कुछ और सोचना होगा, मुझे सोचने दो, शांत रहे। संतु जी, क्या करें क्या करें? संतु जी, हाँ। आइडिया, पिन दीजिए। वैसे सरकार ये बात बहुत अच्छी कर रही है। क्या बात है पुष्पा जी? क्या उन्होंने रिटायरमेंट का उम्र घटा दिया है क्या? 50 साल कर दिया है का? अफसोस, आपका ये सपना पूरा नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 की ना, ये सरकार बहुत अच्छी बात कर रही है। 18 की उम्र में कहाँ इतनी समझदारी होती है लड़कियों में। हाँ, तो ये भी किसने प्रमाण निकाला है कि जो 21 के होते हैं उनमें वो बहुत ज्ञानचंद हो जाते हैं, उनमें बहुत दिमाग आ जाता है। कई लोग तो हम देखते हैं कि आजीवन नासमझ ही रह जाते हैं। अब आप खुद को ही मतलब खुद ही देख लीजिए, कितने लोग हैं आसपास जो नासमझ हैं। हाँ, आप इसी बात को घुमा कर क्यों कह रही हैं? सीधे सीधे कहिए ना कि हम नासमझ हैं। अब आप खुद अपने मुंह से आकाशवाणी कर रही हैं, तो फिर हम उसमें क्या कैसे काट सकते हैं? आप तो समझदारी की दुकान है ना चलती फिरती, अपना तो भौकाल दिखाती रहती है यहाँ वहाँ जाके। एक टीन का डब्बा नहीं संभला जाता आपसे। क्या तुम्हारे दिमाग में चुंबक चिपक गया है क्या, जो तुमने गाड़ी यहाँ रोक दिया? हेडक्वार्टर से भी आगे है। सिविलियन नीड्स हेल्प, क्या मैं उसकी मदद कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, पर जल्दी खत्म करो और चलो फिर यहाँ से। ओके। हाँ जी भाई साहब, मदद का दरकार है आपको?
ये मेरी बेटी की फोटो है, ये उसके होने वाले पति की फोटो है। 1 महीने पहले ही दोनों की सगाई हुई, कितने खुश नजर आ रहे हैं। अम्मा ये लड़का तो वही है, उस भागी हुई लड़की सपना का मंगेतर। पापा ने भेजा ना आपको मुझे पकड़ने के लिए? हाँ। नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे पकड़ने नहीं भेजा है, बट आपके खिलाफ मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है। जी जी। संतु जी, इनका आंसू ना हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। नहीं समझ नहीं आ रहा कि खुशी का आंसू है कि गम का आंसू है। पता नहीं पापा मेरे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखो तुम रोना बंद करो सबसे पहले, और ये बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ये शादी नहीं करना चाहती? नहीं नहीं। देखा, मैंने कहा था ना, जबरदस्ती उस पर प्रेशराइज करके उससे शादी करना चाहती। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आई लाइक सुकुमार, मुझे वो पसंद है। अगर पसंद है तो शादी से भाग क्यों रही हो? एक्चुअली हमारी शादी 3 महीने बाद होने वाली थी, पर पापा ने उसे प्रीपोन करके 3 दिन बाद की डेट फिक्स कर दी है। नहीं, 1 मिनट, मुझे समझ नहीं आया। शादी 3 दिन बाद हो या 3 महीने बाद, क्या फर्क पड़ता है? 1 मिनट, बंदूक निकाल रही है क्या? क्या क्या क्या, क्या कर रही हैं आप? इस आर्टिकल में लिखा है कि ऐसा कोई रूल आने वाला है जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 18 की जगह 21 होने वाली है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने पहले आपको कहीं देखा है? रियली? पर मैं आपको नहीं जानता। हाँ, जो इन्हें जानते हैं वो इन्हें अब जानना नहीं चाहते हैं, तो आप तो वैसे ही नहीं जानते हैं, तो ये बहुत बढ़िया हो गया है। आप ना कभी कभी भूल जाती है कि हम आपकी सास हैं। और ये हमेशा भूल जाती है कि हम इनके सीनियर हैं और ये हमारी जूनियर है और हम ड्यूटी पर हैं। खैर ये सब छोड़िए, आपकी ये बेजान गाड़ी को क्या दिक्कत हो गया बताइए हमको। वेल थैंक्स, मच अप्रिशिएटेड, बट आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगी। मैं खुद इंजीनियर हूँ और मैं खुद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा। एक्चुअली देयर इज अ माल फंक्शन इन इंजन। वायर्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इससे गाड़ी बंद हो रही है। आप पुलिस वालों से सब नहीं होगा, इसे मुझे सर्विस सेंटर ही ले जाना पड़ेगा। डेविड मैडम, समझाइए ना आप इन्हें, ये होगा इनसे। डन एंड डस्टेड, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, आप चाहे तो स्टार्ट करके देख सकते हैं। कहाँ देखा है हमने इसे? को बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। आपको याद आ रहा है क्या? सुबह 4 प्लेट गोलगप्पे की जगह 4 बादाम खा लेंगी ना तो ये सवाल नहीं करेंगी। हमारे सपना का मंगेतर है और उसे ये नहीं पता कि सपना फरार है, इसलिए अभी आप थोड़ा शांति, मतलब ओवर एक्टिंग नहीं, थोड़ा संभाल लीजिएगा। वेल थैंक्स, मच अप्रिशिएटेड यार। आजकल के पुलिस ऑफिसर्स मल्टीटास्किंग करने लगे। बाय द वे, आपको याद आया कि आपने मुझे कहाँ देखा है? अरे कहाँ? नहीं नहीं, हमें तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आपको आ रहा है? हमको भी याद नहीं आ रहा। ओके, लेट मी रिमाइंड यू, ये उसी सपना के मंगेतर है जिनकी मिसिंग रिपोर्ट आज थाने में आई है। What? Have you lost it? नो, यू हैव लॉस्ट हर। उसी की खोज जारी है। सपना, मेरी मंगेतर मिसिंग है। यस, शी इज मिसिंग। आपको याद आया? इस 3 के डब्बे ने सब बर्बाद कर दिया। बट उनके पापा ने हमको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं बताया ताकि किसी को भी पता चलने से पहले वो उसे ढूंढ सके और उसकी बदनामी ना हो। अम्मा, हेलो पापा। अच्छा, तो मतलब सरकार जो है लड़कियों की शादी की मिनिमम एज 18 से बढ़ाकर 21 करने का सोच रही है, और इस वजह से तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी प्रीपोन कर दी, राइट? पापा को लगता है
कि अगर ये कानून पास हो जाएगा तो सुकुमार उनके हाथ से निकल जाएगा। वो इंजीनियर है, अच्छी खासी सैलरी है उसकी। उसके लिए तो लड़कियों की लाइन लगती है, तो वो मेरे लिए 3 साल क्यों वेट करेगा? पापा ने उसके एजुकेशन के ऊपर अनाप शनाप पैसे इन्वेस्ट किए, ये सोच के कि अगर मेरी शादी उससे हो जाएगी तो हम दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी। तो अब आप ही बताइए, मैं कब तक किस पे डिपेंड रहूं? बस इतनी सी बात पापा को समझ नहीं आती। क्या मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होने का हक नहीं है? बताइए। नहीं देखो, ऐसा नहीं है। आजकल ऐसा भी होता है कि शादी के बाद भी लोग अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखते हैं। एक्चुअली 3 दिन बाद मेरी एग्जाम है, और अगर ये एग्जाम मुझसे मिस हो गया तो मैं कभी नर्स नहीं बन पाऊंगी। नहीं 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 नहीं, देखो तुम रोना बंद करो। सबसे पहले 3 दिन बाद तुम ये एग्जाम दोगी, और ये मेरा प्रॉमिस है। पक्का? हमको समझ में नहीं आता है कौन सी जन्म का बद्दुआ लगा है जो ये 3 का डब्बा हमें साथ में लेके चलना पड़ रहा है। तुमको पता भी है तुमने कितना बड़ा बवंडर किया है। जो रायता तुमने फैलाया उसको समेटना हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया। मैं तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रही थी। भाई माँ, ये मेरी मीरा जी को ना ऐसे हमेशा डांटती रहती है। सैड। काओ, हाँ? अरे करिश्मा जी, आप क्यों बेचारे मशीन पर सारा गुस्सा उतार रही हैं? हमें तो वो बेचारे सुखीराम की चिंता हो रही है। वो कैसे दुखीराम बन के बैठे होंगे अभी। हेलो मैडम, आपको हमारी पहले से उजड़ी हुई बस्ती में पेट्रोल डालकर आग लगाने में बहुत मजा आया होगा ना? मैडम, हमने आपसे 1000 बार विनती की थी कि हमारी बेटी की होने वाली ससुराल को ये पता ना चले, परंतु आपने सरे बाजार हमारे होने वाले दामाद के मुंह पर ही ऐलान कर दिया। भैया यहाँ से दाएं काट लीजिएगा। दाएं। नहीं 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 भैया, आप प्लीज सीधा चलते रहिए। सीधा? कोई शॉर्टकट है क्या संतु जी? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मेरे घर। क्या बात कर रही है संतु जी? आपके घर, इनको लेके? देखो तुम टेंशन मत लो। हम पुलिस वाले किडनैपर्स नहीं कि तुम्हें किडनैप कर लेंगे। 3 दिन की बात है। 3 दिन तुम मेरे घर पर रहना, अपनी एग्जाम की तैयारी करना, ठीक है? जी संतु जी, क्या कर रही हैं आप? पहले लड़की फरार थी, अब अपने पास है। कम से कम ही खुशखबरी करिश्मा मैडम को देना तो बनता ही है ना। उनको तो बता देते हैं, ले चलते हैं थाना इनको। नहीं चीते, मैडम सर यहाँ पर है नहीं, और करिश्मा मैडम को समझाएंगे तो वो समझेंगी नहीं। उनके लिए केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जज्बात नहीं। संतु जी देखिए, वैसे तो हमको आपका बात काटने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन हमारा बात सुनिए। देखिए, चुपचाप इनको थाना लेकर चलते हैं। गलती से भी अगर ये बात बाहर आ गया ना तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। खामखा हम लोग अपना नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। संतु जी बात समझिए। नहीं चीते, इनको हमारी मदद की जरूरत है। हमारा फर्ज है कि हम इनकी मदद करें। 3 दिन की बात है चीते। हमने आपसे कहा था कि अगर ये बात फैली तो हम लाश बन के स्ट्रेचर पे फैल जाएंगे। अब हमें मरने से कोई नहीं रोक सकता, और हमारी मौत की जिम्मेदार होगी आप। एक बार और सोच लीजिए संतु जी। पिछली बार ही 2 बार सोच चुकी हूँ, मैं ये तीसरी बार सोच रही हूँ। 3 दिन बाद ये अपनी एग्जाम दे के रहेगी। चल बाबू चल, नाक के सीध में चल एकदम। क्या हुआ? 1 मिनट बात कर ले पुष्पनी। हाँ ठीक है, हमारा जिम्मेदारी है, ठीक है? बहुत पुण्य कमा लिया हमने अपनी जिंदगी में। थोड़ा पाप मत्थे चढ़ेगा तो इंसान बने रहेंगे हम। 3 दिन बाद आपकी बेटी की शादी है। हम करिश्मा सिंह आपसे वादा करती है कि आपकी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से होगी। समझ रहे हमारी बात को? मैडम, हम चीता चतुर्वेदी चीता के चाल से, और संतु जी एकदम बलखाई हुई हिरण के चाल से जैसे उस लॉज में दाखिल हुए, हम दोनों लोग को देखकर वो लड़की ने एकदम सहम गई, डर गई। हम लोग उसकी तरफ बढ़ ही रहे थे कि वो खिड़की से फटाक से कूद के भाग गई। मैडम कौन से फ्लोर पे थी? 10वां फ्लोर से थोड़ी कूदेगी, पहला फ्लोर पे थी तभी कूद गई ना। 10वां से कैसे? नहीं, मतलब हम ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि तुम दोनों वर्दी में गए और वो अबला नारी तुम दोनों को टोपा बना के फरार हो गई। तुम दोनों वहाँ मेहंदी लगा के वेट कर रहे थे कि कब वो वहाँ से फरार होगी। हाँ मैडम, संतु जी आज तक हमको मेहंदी लगाने का मौका कहाँ दी है। एक बार मौका दे देना तो हम अपना नाम का मेहंदी, मतलब अपना हाथ से मेहंदी उनके हाथ पर लगा देंगे बस। मैडम ये पॉइंट से भटका रहा है। क्या क्या नहीं, मतलब कहाँ से इतना बुद्धि लाए हो तुम?
हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारा मन कर रहा है हमारी कोहनी से ना तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का संगम करा के 375 टुकड़े कर दे तुम्हारे हड्डी के। डू इट। ना मतलब हमको बिल्कुल हूबहू वैसा देखना है जैसा वहां पे हुआ था। हमको अच्छे से बताओ। कहीं करिश्मा मैडम को पता चल गया तो मैडम तो हमारा बैंड बजा देंगी।